Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग फिजिकल ग्रोथ से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक विकास। यू नो दैट ग्रोथ इज मोस्ट रैपिड ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। आप यह जानते हैं कि जब आप बच्चे रहते हैं, एकदम छोटे, तब आपका शरीर सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। Therefore, children below 5 years of age are most susceptible to malnutrition. इसलिए जो बच्चे 5 साल से छोटे होते हैं वे उनमें कुपोषण की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। द ग्रोथ कैन बी डिटरमाइंड बाई मेजरिंग द बॉडी वेट एंड हाइट। अब देखिए, जो शरीर का विकास है, आपका शरीर किस तरह से बढ़ रहा है, इसको शरीर का वजन और लंबाई से हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। अ चाइल्ड एट अ पर्टिकुलर एज मस्ट हैव अ स्पेसिफिक हाइट एंड वेट। अब देखिए, जो एक बच्चे का एक निश्चित उम्र में एक निश्चित लंबाई होनी चाहिए और वजन होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, द बॉडी वेट एंड हाइट ऑफ द चाइल्ड कैन बिकम द इंडिकेटर ऑफ हिज और हर न्यूट्रिशनल स्टेटस। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जो बच्चे का वजन है या उसकी जो लंबाई है, ये हम लोग को बता सकता है कि उसका पोषण स्तर किस तरह सा है। हाउ डू यू नो वेदर अ चाइल्ड हैज़ नॉर्मल वेट और हाइट? अब यहाँ एक सवाल उठता है कि आप कैसे यह जान पाएंगे कि जो बच्चे हैं उसकी सामान्य लंबाई या भार, वजन क्या है। There are standard weights and heights which the child is expected to attend at a particular age. अब देखिए, एक स्टैंडर्ड वेट और हाइट होता है, ठीक है, जो कि बच्चे को एक उम्र में होना चाहिए। अब जैसे देखिए, एज तो पर्टिकुलर है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस पे तो कोई कंट्रोल नहीं है। तो आपको ये पता होगा कि किस उम्र में क्या वजन होना चाहिए, क्या लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। These are called references and are shown in table 6.1. अब इसको हम लोग रेफरेंस बोलते हैं। रेफरेंस क्या देखेंगे? एज देखेंगे, एज के साथ वेट और हाइट देखेंगे। अभी हम लोग टेबल 6.1 आगे देखेंगे, उसमें यह क्लियरली मेंशन्ड है कि किस उम्र में क्या हाइट और क्या वेट होना चाहिए। इन केस द वेट एंड और हाइट ऑफ अ चाइल्ड आर बिलो द रेफरेंस, देन द ग्रोथ इज कंसिडर्ड टू बी रिटार्डेड एंड वी कैन से दैट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। अब मान लीजिए, जो वजन है और जो लंबाई है, या जो वजन है या जो लंबाई है बच्चे का, वो जो रेफरेंस हम लोग आगे देखेंगे उससे कम है, तो हम लोग ये कह सकेंगे कि वो जो बच्चा है वो कुपोषण का शिकार है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लड़का और लड़की दोनों के बारे में देखेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं टेबल 6.1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक्सपेक्टेड हाइट एंड वेट फॉर एज। अब एज होगा उम्र के हिसाब से क्या लंबाई होना चाहिए और क्या वजन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लड़कों का देखेंगे और लड़कियों का देखेंगे। अब इसके साथ साथ जो चीज़ आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हाइट है जो सेंटीमीटर में है, वेट जो है केजी में है, किलो। फिर लड़कियों का हाइट सेंटीमीटर में और वेट जो है केजी में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए पहले एज लिखूँगा और उसके बाद मैं आपको एक एक समझाता जाऊँगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जब बच्चा 1 साल का होगा, लड़का 1 साल का है तो 76.1 सेंटीमीटर का होना चाहिए और वजन होना चाहिए 10.2 केजीज। लड़की 1 साल की होगी, हाइट होना चाहिए 74.3 सेंटीमीटर और वेट 9.5 केजीज। इसके बाद जब 1.5 साल है, यहाँ पे हम लोग एज लिख रहे हैं, ठीक है, ये भी आपका एज है। तो देखिए, जब 1.5 साल का बच्चा होगा, हाइट होना चाहिए 82.4 सेंटीमीटर और वेट 11.5 केजीज। अब लड़की जब 1.5 साल की होगी तो हाइट होना चाहिए 80.9 सेंटीमीटर और वेट 10.8 केजीज। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो हम लोग उम्र है वो 6 महीना बढ़ा रहे हैं, 1 साल, 1.5 साल, अब 2 साल। तो 2 साल में आप देखेंगे जो हाइट है वो 85.6 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो वेट है वो 12.3 केजीज लड़के का। जब लड़की 2 साल की होगी तो हाइट होना चाहिए 84.5 सेंटीमीटर और जो वेट है वो होना चाहिए 11.8 केजीज। अब देखिए, और 500 ग्राम बढ़ाते हैं, 500 ग्राम नहीं, और 6 महीना बढ़ाते हैं, 2.5 साल का
2.5 साल का लड़का जो है वो 90.4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, वेट होना चाहिए 13.5 केजीज, ठीक है। और जब लड़की 2.5 साल की होगी तो 89.5 सेंटीमीटर उसका हाइट होना चाहिए और वेट 13 केजीज, ठीक है। आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे हम लोग काफ़ी एज तक बढ़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको समझा रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है किस उम्र में क्या वज़न और क्या लंबाई होना चाहिए। अब 3 साल का जब लड़का होगा तो 99.1 सेंटीमीटर हाइट, 15.7 केजीज वेट। अब 3 साल की जब लड़की होगी 93.9 सेंटीमीटर हाइट, 14.1 केजी वेट। अब 3.5 साल, ठीक है, 3.5 साल का जब लड़का होगा तो 99.1 सेंटीमीटर हाइट। अब देखिए ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, और 15.7 केजीज होना चाहिए वजन। जब लड़की 3.5 साल की होगी 93.9 सेंटीमीटर जो होगा लड़की का हाइट होना चाहिए और 15 केजी की होनी चाहिए, यहाँ पे 0 होगा। अब देखिए 4 साल, जब लड़का 4 साल का होगा तो उसका हाइट होना चाहिए 102.9 सेंटीमीटर और वजन होना चाहिए 16.7 किलोग्राम। जब लड़की 4 साल की होगी हाइट होना चाहिए 101.6 सेंटीमीटर और वजन 16 किलोग्राम्स। अब 4 के बाद हम लोग 4.5 साल की उम्र में जाएंगे, 106.6 सेंटीमीटर, 17.7 केजी किलोग्राम उसका वजन होना चाहिए। अब यहाँ पे भी 4.5 साल, 105.1 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 16.8 केजीज वजन होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग पूरा 18 साल की उम्र तक जाएंगे तो आपको काफ़ी जानकारी मिलेगा। अभी हम लोग 4.5 साल तक पहुँचे हैं। अब आइए 5 साल तक। जब 5 साल का लड़का होगा तो उसका हाइट होना चाहिए 109.9, ठीक है, सेंटीमीटर और जो वजन है वो होना चाहिए 18.7 आपका केजीज। अब जब लड़की 5 साल की होगी, ठीक है, तो उसका जो हाइट है 108.4 होना चाहिए सेंटीमीटर और वजन होना चाहिए 17.7 केजीज, ठीक है। अब देखिए 5.5 साल की उम्र में आइए, ठीक है, 5.5 साल का जो उम्र है इसको जो हाइट है वो होना चाहिए 113.1 सेंटीमीटर, जो वजन है वो 19.7 केजीज होना चाहिए। अब लड़की के केस में जब हम लोग 5.5 साल का उम्र जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना होगा, 1 मिनट रुकिए, यहाँ थोड़ा लिखने में फॉन्ट चेंज हो जा रहा है, ठीक है, तो इस हिसाब से देख लेते हैं। अब देखिए लड़की जब 5.5 साल की है उसका हाइट 111.6 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो वेट है वो होना चाहिए 18.6 केजीज। अब 6 साल में आइए, जब लड़का 6 साल का होता है तो उसका हाइट होना चाहिए 116.1 सेंटीमीटर और जो वजन है होना चाहिए 20.7 केजीज। जब लड़की 6 साल की होती है तो उसका जो हाइट है वो होना चाहिए 114.6 सेंटीमीटर और जो वेट है वजन होना चाहिए 19.5 किलो, 19.5 केजीज। अब 6.5 में आइए, ठीक है, 6.5 साल जब लड़का का होगा तब उसका हाइट होना चाहिए 119 सेंटीमीटर, 119 सेंटीमीटर्स और उसका जो वजन है वो होना चाहिए 21.7 केजीज। अब लड़की के केस में जब लड़की 6.5 साल की होती है, ठीक है, तब उसका जो वजन है, आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पहले मैं 5 लिख दे रहा हूँ। अब देखिए जब लड़की 6.5 साल की होती है तो उसका जो हाइट है होना चाहिए 117.6, 117.6 सेंटीमीटर और जो वेट है वो होना चाहिए 20.6 केजीज। अब 7 साल में आइए, जब लड़का 7 साल का होता है उसका जो हाइट है होना चाहिए 121.7 सेंटीमीटर और जो वजन है वो होना चाहिए 22.9 केजीज। अब लड़की के केस में जब लड़की 7 साल की होती है 120.6 सेंटीमीटर उसका हाइट होना चाहिए और 21.8 केजीज वेट होना चाहिए।
आइए और नीचे चलते हैं, और भी जानकारी आपको देंगे, पूरा 18 साल तक जाएंगे। ठीक है, देखिए समय लगे लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानकारी पूरी होनी चाहिए, अच्छे से आपको पढ़ना है। लड़का जब 7.5 साल का होगा तो उसका जो हाइट है 124.4 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो वजन है वेट 24 केजीज होना चाहिए। जब लड़की 7.5 साल की होगी, ठीक है, तो उसका जो हाइट है 123.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वजन 23.3 केजीज। आगे देखिए 8 साल, जब लड़का 8 साल का होता है 127 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और वजन 25.3 केजी। लड़की 8 साल की हुई है, हाइट होना चाहिए 126.4 126.4 सेंटीमीटर, एंड वेट शुड बी 24.8 केजीज। अब देखिए 8.5, 8.5 साल का जब लड़का होगा तो उसका जो वजन है, आइए पहले हम लोग यहाँ पे 8.5 ठीक से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी ये फॉन्ट का इशू होता है, इसलिए थोड़ा टाइम लेके अच्छे से लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8.5 साल का लड़का होगा तो उसका जो हाइट है 129.6 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट 26.7 केजीज। अब लड़की जब 8.5 साल की होगी, ठीक है, तो 8.5 साल की लड़की का हाइट होना चाहिए 129.3 सेंटीमीटर, एंड वेट शुड बी 26.6 केजीज। अब 9 साल का जब लड़का होगा 132.2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 28.1 केजी वेट होना चाहिए। 9 साल की लड़की 132.2 सेंटीमीटर उसका हाइट होना चाहिए, 28.5 केजी वेट होना चाहिए। अभी तक हम लोग 9 साल तक पहुँचे हैं, पूरा 18 साल तक जाएंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। अब देखिए 9 के बाद 6 महीना और बढ़ाएंगे, 9.5 साल। 9.5 साल में आप देखेंगे लड़का का जो हाइट है होना चाहिए 134.8 सेंटीमीटर, लड़का का जो वजन है 29.7 केजीज होना चाहिए। अब यहाँ पे 9.5 हम लोग का 9.5 साल की लड़की है तो उसका जो हाइट है 135.2, और जो वेट है 30.5। ये हाइट सेंटीमीटर में, वेट केजी में। अब 10 साल में आइए, लड़का 10 साल का है तो हाइट होना चाहिए 137.5 सेंटीमीटर, और वजन होना चाहिए 31.4 केजीज। लड़की 10 साल की है, 138.3 सेंटीमीटर हाइट, 32.5 सेंटीमीटर होना चाहिए उसका वजन, माफ़ कीजिएगा 32.5 किलोग्राम होना चाहिए वजन। अब 10.5 अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो आइए 10.5 देखते हैं। यहाँ पे 10 लिख दिए, 0.5, रुकिए इसको 5 को थोड़ा ठीक से लिख देते हैं पहले। देखिए 10.5 लड़का जब 10.5 साल का होता है तो 140.3 140.3 सेंटीमीटर उसका हाइट होना चाहिए, 33.3 केजीज वेट होना चाहिए। अब यही लड़की के केस में जब वो 10.5 साल की होती है, ठीक है, तो उसका जो हाइट है 141.5 सेंटीमीटर, और वेट जो वजन है 34.7 केजी होना चाहिए। अब 11 साल की उम्र में आइए, लड़का जब 11 साल का होता है तब 143.3 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 35.3 केजीज वेट होना चाहिए। लड़की जब 11 साल की होती है 144.8 सेंटीमीटर जो है वो हाइट होना चाहिए लड़की का, और 37 केजीज वेट होना चाहिए। अब देखिए 11.5 साल की अगर बात करें लड़के के तो 146.4 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए लड़का का, और 37.5 किलो वेट होना चाहिए। अब लड़की के केस में जब लड़की 11.5 साल की होती है तो 148.2 सेंटीमीटर उसका होना चाहिए हाइट, और 39.2 किलोग्राम वेट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब 12 साल में आइए, 12 ईयर्स, ठीक है, जब लड़का 12 साल का होता है उसका हाइट होना चाहिए 149.7 सेंटीमीटर, एंड वेट शुड बी 39.8 केजीज। लड़की 12 साल की होती है तो उसका जो हाइट है होना चाहिए 151.5 सेंटीमीटर्स, एंड वेट शुड बी 41.5 केजीज। अब देखिए यहाँ पे 12.5 किलो, माफ़ कीजिएगा 12.5 साल का उम्र,
ठीक है। लड़का 153 सेंटीमीटर, वेट 42.3 केजीज, ठीक है। 12.5 साल का जब लड़की होती है, 12.5 साल की लड़की, तो 154.6 होना चाहिए लड़की का हाइट सेंटीमीटर में, और 43.8 केजीज उसका वेट होना चाहिए। अब हम लोग 13 में जाएंगे। 13 साल का लड़का, 156.5 सेंटीमीटर लड़का का होना चाहिए हाइट, और 45 केजीज होना चाहिए लड़का का वजन। अब 13 साल की लड़की का बात कीजिए, 157.1 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 46.1 केजीज वेट होना चाहिए। आगे देखिए 13.5 अगर हम लोग बात करें तो जब 13.5 साल का लड़का होगा उसका हाइट होना चाहिए 159.9 सेंटीमीटर और वजन होना चाहिए 47.8 किलोग्राम्स। लड़की जब 13.5 साल की होती है, ठीक है, तो 13.5 साल की लड़की का हाइट होना चाहिए 159.0 सेंटीमीटर्स और वजन 48.3 केजीज। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, 12 साल का उम्र में ये लड़की का वजन थोड़ा बड़ा ज़्यादा दिखाया जा रहा है लड़के से, क्योंकि इस टाइम में लड़की को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। जनरली पीरियड्स होता है लड़की लोग का, तो ब्लड सर्कुलेशन जो ब्लड निकलता है, तो इसके लिए वज़न थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। पौष्टिक आहार ज़्यादा लेना चाहिए। अब देखिए 14 साल में लड़के का जो हाइट है वो होना चाहिए 163.1 सेंटीमीटर और जो वज़न है वो होना चाहिए 50.8 किलोग्राम्स। अब 14 साल की लड़की का हाइट होना चाहिए 160.4 सेंटीमीटर और जो वज़न है 50.3 किलोग्राम्स। अब हम लोग 14.5 साल का बात करेंगे, तो 14.5 साल में आप देखेंगे लड़का का हाइट होना चाहिए 166.2 सेंटीमीटर और वज़न 53.8 किलोग्राम्स। अब 14.5 साल में जो लड़की है उसका जो हाइट है वो होना चाहिए 161.2 सेंटीमीटर एंड द वेट शुड बी 52.1 किलोग्राम्स। 15 साल में आइए तो 169 सेंटीमीटर शुड बी द हाइट ऑफ अ बॉय एंड 56.7 किलोग्राम्स शुड बी द वेट ऑफ द बॉय। अब 15 साल में एक लड़की का अगर हम बात करें तो 161.8 सेंटीमीटर शुड बी द हाइट एंड 53.7 किलोज शुड बी द वेट। अब यहाँ पे आप देखिए वज़न थोड़ा कम दिखाया गया है लड़की का। फिर 15.5 साल की उम्र में आइए तो 15.5 साल का जो लड़का होगा उसका हाइट होगा 171.5 सेंटीमीटर एंड वेट शुड बी 59.5 किलोग्राम्स। नाउ अगर जो लड़की जब 15.5 साल की होगी, हाइट होना चाहिए 162.1 सेंटीमीटर एंड वेट शुड बी 55 केजीज। 16 साल में आइए, 16 साल का लड़का का हाइट होना चाहिए 173.5 सेंटीमीटर, वेट शुड बी 62.1 किलोग्राम्स। अब 16 साल की लड़की है, हाइट होना चाहिए 162.4 सेंटीमीटर एंड वेट शुड बी 55.9 किलोग्राम्स। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करेंगे 16.5 साल का, ठीक है, तो हम लोग 16.5 साल यहाँ पे लिखेंगे 6 को थोड़ा अच्छे से लिखना होगा 0.5, ठीक है। जब 16.5 साल का लड़का होगा तो उसका हाइट होना चाहिए 175.2 सेंटीमीटर एंड वेट शुड बी 64.4 किलोग्राम्स। अब जब 16.5 साल की लड़की होगी, हाइट शुड बी 162.7 सेंटीमीटर एंड वेट शुड बी 56.4 किलोग्राम्स। अब 17 साल में आइए, 17 साल का जो लड़का होगा उसका हाइट होना चाहिए 176.2 सेंटीमीटर एंड वेट शुड बी 66.3 किलोग्राम्स। जब 17 साल की लड़की होगी, हाइट शुड बी 163.1 सेंटीमीटर एंड वेट शुड बी 56.7 किलोग्राम्स। अब देखिए 17.5 साल में जब हम लोग आएंगे तो जब 17.5 साल का लड़का होगा, ठीक है, तो वो उसका वजन होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, लंबाई 176.7 सेंटीमीटर एंड वेट शुड बी 67.8 किलोग्राम्स। अब हम लोग लड़की का बात करेंगे 17.5। 17.5 साल की जब लड़की होगी, हाइट होना चाहिए 163.4 सेंटीमीटर एंड वेट शुड बी, वजन जो होना चाहिए 56.7 किलोग्राम्स।
अब 18 साल का जो लड़का होगा उसका हाइट होना चाहिए 176.8 सेंटीमीटर एंड वेट शुड बी 68.9 किलोग्राम्स। 18 साल की जो लड़की होगी उसका जो हाइट है होना चाहिए 163.7 सेंटीमीटर एंड वेट शुड बी 56.6 किलोग्राम। यहाँ पे काफ़ी कुछ हमको लिखना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग एज में अलग अलग हाइट होना चाहिए। आइए अब हम लोग इसको और आगे पढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल सीता इज 4 years old। उदाहरण के लिए मान लीजिए सीता जो है वो 4 साल की है। हर वेट इज 12 kg एंड हर हाइट इज 99 सेंटीमीटर। उसका जो वजन है वो 12 किलोग्राम है और जो हाइट है वो 99 सेंटीमीटर है। लुक एट द टेबल 6.1 एंड कमेंट ऑन हर न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब देखिए जो टेबल 6.1 है हम लोग उसको देखेंगे और बताएंगे कि उसका पोषण स्तर कैसा है। तो आइए हम लोग ऊपर जाते हैं। 4 साल का बोला गया है, ठीक है। तो आइए 4 साल तक जाते हैं। अब देखिए 4 साल और बोला गया है कौन, बोला गया है सीता। हाइट होना चाहिए 101.6 सेंटीमीटर जबकि हाइट है 99 सेंटीमीटर, ठीक है। और वजन होना चाहिए 16 किलो लेकिन वजन है 12 किलो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पोषण स्तर थोड़ा कम है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या दिखा रहा है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। बोल रहा है कंपेयर हर वेट एंड हाइट विद द रेफरेंस ऑफ 4 year old गर्ल। ये हम लोग कर चुके हैं। 4 साल के जो लड़की थी उसका हाइट और वेट के संग हम लोग कंपेयर किए। आइडियली शी शुड वेट 16 kg एंड शुड बी 101 सेंटीमीटर टॉल एट हर एज। अब देखिए जो हम लोग रेफरेंस टेबल देखे उसके अनुसार उसका वजन 16 किलो होना चाहिए और जो लंबाई है वो 101.6 सेंटीमीटर होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स नॉट ओनली डज सीता वेज लेस, शी इज ऑल्सो शॉर्ट फॉर हर एज। अब देखिए वजन तो कम है, जहाँ 16 किलो होना चाहिए वहाँ सिर्फ 12 किलो है। लंबाई भी कम है, 101.6 सेंटीमीटर होना चाहिए, है 99 सेंटीमीटर। अब देखिए दिस मीन्स दैट her nutritional status is poor and she may be considered as malnourished। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि उसका पोषण स्तर कम है और वह कुपोषित है। In other words, if a child has height and weights especially more than the reference, he or she is said to be overnourished। This is also harmful for the body। अब देखिए जब कम था तब तो कुपोषण बोले, अब ऐसा भी हो सकता है हाइट ज़्यादा हो वेट ज़्यादा हो, तो उस केस में क्या होगा कि उसको ओवर नरिश्ड कहा जाएगा। ये कहा जाएगा कि पोषक तत्व ज़्यादा है। अब ये भी शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो अब इसके बाद वाले वीडियो देखिए, उसमें और भी जानकारी है।